15 अगस्त 2016 अमेरिका का फ्लोरिडा शहर, जहां पर एक कपल जो कि अपने गैरेज में बैठकर टीवी देख रहे थे कि तभी भी उस गैरेज में एक आदमी आता है जो कि बहुत जोर जोर से चिल्लाता हुआ उस गैरेज के अंदर घुस जाता है। और गैरेज के अंदर घुसने के बाद वो उन कपल के ऊपर, उन दोनों कपल्स के ऊपर जाकर हमला कर देता है। वो अपने साथ एक चाकू लेकर आया था जिससे वो उन दोनों को बहुत बुरी तरह से मारना शुरू कर देता है। लेकिन जब वो वहां पर अधमरी हालत में वहां पर गिरे पड़े थे तब वो उनके पास गया और उनके पास जाकर बैठ गया। बैठने के बाद उसने अपने मुंह से उनके मांस को नोचना शुरू कर दिया। वो अपने मुंह से डायरेक्टली उनके मांस को फाड़ फाड़ के खाई जा रहा था। और ये इतना ज्यादा भयानक था कि जब पुलिस वहां पर आई, पुलिस ने उसको देखा तब भी वो उनको खाए जा रहा था। वो पुलिस को देखने के बाद भी वहां से भागा नहीं। पुलिस वालों ने उसको बहुत हटाने की कोशिश की लेकिन वो उनके ऊपर से हटने का नाम भी नहीं ले रहा था। तो ऐसा वो क्यों कर रहा था? उसकी उन दोनों के साथ कोई पर्सनल दुश्मनी थी या फिर किसी और चीज की वजह से वो उन दोनों को मार रहा था? तो आइए जानते हैं इस केस को पूरी तरह से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आज मैं फिर से हाजिर हूं आप सब लोगों के लिए एक और क्राइम स्टोरी लेकर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए चलते हैं आज के एक और दिल दहला देने वाले एपिसोड पर। दिसंबर 1996 के दिन अमेरिका के फ्लोरिडा शहर में एक ऑस्टन नाम के लड़के का जन्म हुआ। उसकी बचपन से ही अपने बाप के साथ नहीं बना करती क्योंकि उसका जो बाप था वो उसको बहुत ज्यादा टॉर्चर किया करता। वो उसके ऊपर अपनी चीजों को थोपने की कोशिश किया करता। जो काम ऑस्टन को नहीं करना हुआ करता वही काम उसका बाप उसे करने के लिए कहा करता, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में हमेशा ही लठ बजा करता। और दूसरी तरफ जो उसकी माँ थी वो बहुत ही ज्यादा प्यारी औरत थी। वो अपने बेटे से बहुत ज्यादा प्यार किया करती। और ऐसे ही ऑस्टन की एक छोटी बहन भी थी जो कि उससे 1 साल छोटी थी। और धीरे धीरे इनकी जिंदगी कट रही थी। लेकिन जब ऑस्टन 13 साल का हुआ उस टाइम पर उसके माता पिता ने दोनों ने डिवोर्स ले लिया और वो दोनों अलग हो गए। अलग होने के बाद ऑस्टन और उसकी छोटी बहन अपनी माँ के साथ एक अलग घर में रहने लगे और उसके पिता अलग रहने लगे। लेकिन जब भी उसके पिता को टाइम मिला करता वो उनसे मिलने के लिए आया करते। और जब भी उन दोनों बच्चों को टाइम मिला करता वो अपने पिताजी के घर पर जाकर वहां 1-2 दिन रुक कर आया करते। और ऐसे ही इन सब की जिंदगी चल रही थी। और ये जो दोनों ऑस्टन के माता पिता थे ये दोनों अलग अलग अपने नए रिलेशनशिप में भी आ गए। और ऑस्टन जब मिडिल स्कूल में था उस टाइम पर उसके अंदर पता नहीं क्या बदलाव हुआ। वो बहुत ज्यादा मोटा होने लगा। उसके चेहरे पर भी दाग धब्बे भी हो गए थे, जिसकी वजह से उसका स्कूल में सभी मजाक उड़ाया करते कि वो बहुत ज्यादा मोटा है और वो बहुत ज्यादा लेजी है। इसकी वजह से वो लोगों से बात करने में शर्माने लगा। और जब ऑस्टन हाई स्कूल में गया वहां पर उसने स्कूल की फुटबॉल टीम को भी ज्वाइन कर लिया और साथ में वो वेट लिफ्टिंग करने लगा। और वो इतनी ज्यादा मेहनत किया करता अपनी वेट लिफ्टिंग करते हुए कि उसका शरीर अब फिट होने लगा था, जिसकी वजह से वो बिल्कुल पतला हो गया था और बिल्कुल स्लिम फिट हो गया था, जिसकी वजह से लोग उसे अब पसंद करने लगे थे। और इसके बाद वो फ्लोरिडा की एक यूनिवर्सिटी में गया और वहां पर जाकर उसने बायोलॉजी की पढ़ाई की। वो चाहता था कि वो आगे जाके एक डाइटिस्ट बने क्योंकि उसे फिटनेस के साथ बहुत ज्यादा लगाव हो गया था। और कॉलेज में आते आते वो बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लगा था। जब वो 17 साल का था उसी टाइम से वो बहुत ज्यादा ड्रिंक पीना उसने शुरू कर दिया था। और अब तो उसने साथ में ड्रग्स लेना भी शुरू कर दिया था। वैसे तो वो ड्रग्स का एडिक्ट नहीं था लेकिन उसका कहना था कि वो हर एक ड्रग्स को चेक करता है कि उसका नशा कैसा है। और जब उसने अपने कॉलेज का 1 साल पूरा कर लिया उसके बाद वो एक डेंटिस्ट असिस्टेंट की जॉब करने लगा। और जॉब करते करते पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया कि उसने जितनी भी वो नशे की चीज थी, मतलब कि ड्रग्स हो गई, ड्रिंक हो गई, ये सब उसने एकदम से डिसीजन लेकर छोड़ दी। और साथ में उसने ये भी डिसीजन लिया कि वो अब अपने पूरे शरीर को पवित्र कर देगा। वैसे तो वो एक नास्तिक था, उसका भगवानों में कोई भी विश्वास नहीं था, लेकिन अब पता नहीं उसके दिमाग में ऐसा क्या भूत सवार हो गया कि वो अब धर्मों के बारे में जानने के लिए बाहर निकला। उसने बुद्ध के बारे में, कृष्णा के बारे में और जीसस के बारे में बहुत ज्यादा उसने किताबें पढ़ी। और इसके कुछ साल बाद एकदम से पता नहीं फिर उसके दिमाग में क्या भूत सवार हुआ, उसने ये डिसाइड कर लिया कि अब वो एक रैपर बनेगा। वो रैप करके सॉन्ग गाया करेगा और वो लोगों के बीच में स्टेज पर जाकर भी गाना गाएगा। और उसने स्टेज का भी अपना नाम सोच के रख रखा था। उसने अपना स्टेज का नाम जो कि उसने खुद रखा था वो रोस्टी फ्रोस्टी था।
और इसके बाद उसने एक यूट्यूब चैनल बनाया और उसके ऊपर वो गाना गाकर उसके ऊपर डालना उसने शुरू कर दिया। ऑस्टिन ने बताया था कि वो जब भी रात को सोने की कोशिश करता है उसे रात को अलग अलग सपने आने लगते हैं, जिसकी वजह से वो रात को अपनी नींद भी पूरी नहीं कर पाता। और ऐसे ही वो किसी भी एक चीज पर टिक के नहीं रह रहा था, वो एक के बाद एक चीज पर जंप करे जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे आखिर जिंदगी में करना क्या है। और ऐसे ही उसने सोचा कि वो अब लोगों की मदद करेगा, वो एक अच्छा नेता बन सकता है। वो खुद को गांधी जी से कंपेयर करने लगा था और लोगों से वो बातचीत करने लगा कि उनके दुख दर्द को वो समझ सके। और जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि वो एक डेंटल असिस्टेंट था, जो भी पेशेंट उसके पास अपनी प्रॉब्लम लेकर आया करते वो उन पेशेंट से उनकी और भी उनकी निजी जिंदगी के बारे में पूछा करता और उनकी जिंदगी में जो भी प्रॉब्लम हुआ करती उनको सुन के वो उनके सामने ही रोने भी लग जाया करता। और धीरे धीरे ऑस्टिन ने अब ये सोचना भी शुरू कर दिया था कि वो खुद एक जीसस क्राइस्ट है, मतलब कि वो भगवान है और वो जिस भी चीज को छुएगा उसमें शक्तियां आ जाएगी। मतलब कि अगर वो किसी पानी वगैरह को छुएगा तो वो पानी पवित्र हो जाएगा और उस पानी से वो लोगों की हेल्प करेगा, उससे लोग ठीक हो जाया करेंगे। ये उसका सोचना था। और ऐसे ही उसने अब हल्के रंग के कपड़े पहनने शुरू कर दिए, क्योंकि वो सोच रहा था कि अगर वो डार्क रंग के कपड़े पहनेगा तो उसके पास भूत वगैरह आ जाएंगे, मतलब कि डेविल उसके पास अब आ जाएंगे उसे मारने के लिए। और यहाँ तक कि उसने अपनी ब्लैक कार को भी छोड़ दिया, उससे भी उसको नफरत हो गई। और रात को वो जब सोया करता तब भी वो लाइट जलाकर सोने लगा था और उसका मानना था कि अगर वो लाइट बंद करके सोएगा तो डेविल उसके कमरे में आ जाएगा और उसकी हत्या कर देगा। और जब भी वो सोया करता तो उसे ये नहीं पता हुआ करता कि वो सो रहा है या जाग रहा है। उसे सोते हुए भी ये सपना आया करता कि डेविल उसके पास आया और उसकी हत्या कर रहा है। मतलब कि वो उस टाइम पर किसी ना किसी मानसिक बीमारी से जूझ रहा था, जिसके बारे में ना तो उसे खुद पता था ना ही उसकी फैमिली को पता था। और जब से ऑस्टिन कॉलेज में गया था वो वहां पर अकेला रहा करता, मतलब कि उसने बाहर कमरा ले रखा था, वहीं पर वो रहा करता। लेकिन अब एकदम से उसे अपनी माँ की और अपनी बहन की बहुत ज्यादा चिंता होने लगी। वो वापस से अपने घर आ गया और घर आने के बाद वो अपनी माँ और अपनी बहन के पास सोने लगा। वो अपनी बहन के पास ही कमरे में एक गद्दा लगाकर नीचे वहीं पर सो जाया करता। उसका मानना था कि अगर वो उनके कमरे में उनके साथ रहेगा तो कोई भी डेविल उनके पास नहीं आ सकता, क्योंकि वो जीसस क्राइस्ट है, उससे डेविल डरते हैं। और उसने कई बार गूगल पे ये भी सर्च किया था कि जो लोग डेविल को अपनी आत्मा बेच देते हैं तब क्या होता है और उस आत्मा को डेविल को कैसे बेचा जाता है। और अब ऑस्टिन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील कर रहा था, उसको किसी से भी अब डर नहीं लगा करता। वो रोड के बीचों बीच चला करता, मतलब कि अगर साइड में गाड़ी वगैरह आ रही है तो वो साइड में नहीं हटा करता। उसका मानना था कि वो भगवान है, उसके पास से गाड़ी कोई गुजरेगी तो वो अपने आप ही साइड हो जाएगी। और साथ में ही वो कई बार खुद को एक कुत्ता भी मानने लग जाया करता। और रात में जब वो सोया करता, जब बाहर कुत्ते भौंका करते, कोई कुत्ता अगर बाहर भौंका करता तो वो एकदम से उठ जाया करता। और उसका ये मानना था कि बाहर जो कुत्ते भौंक रहे हैं उनके द्वारा कोई आत्मा उससे बात करना चाहती है। और इसके बाद उसे ऐसा लगने लगा कि वो आधा घोड़ा है और आधा इंसान है, लेकिन फिर उसे ऐसा लगने लग जाता कि वो आधा कुत्ता है और आधा इंसान है। इन दोनों चीजों के बीच में वो बिल्कुल पिस रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब करे क्या। और फिर 13 अगस्त 2016 के दिन ऑस्टिन लोगों से उनके बिजनेस कार्ड लेने लगा। इसका मानना था कि इन लोगों के बिजनेस कार्ड अगर इसके पास रहेंगे तो ये सेफ रहेंगे, इनको कोई मार नहीं पाएगा। लेकिन पता नहीं थोड़ी देर बाद उसके दिमाग में क्या आया, उसने सारे के सारे वो बिजनेस कार्ड फाड़ दिए। उसका कहना था कि वो बिजनेस कार्ड अगर उसके पास रहेंगे तो वो लोग सारे के सारे मारे जाएंगे। और 13 अगस्त को ही ऑस्टिन अपने पिता के साथ और उनकी जो नई गर्लफ्रेंड बनी थी उनके साथ वो डिनर करने के लिए बाहर जाता है। और जब वो वहां पर खाना वगैरह खा रहे थे तब ऑस्टिन एकदम से बहुत ज्यादा पानी पीने लगा। ऑस्टिन का मानना था कि ये जो पानी है ये फाउंटेन ऑफ यूथ से आया है और इसको जो ये पानी पिएगा तो ये और भी ज्यादा जवान हो जाएगा। लेकिन वो उस टाइम पर बहुत ज्यादा जवान ही था, लेकिन उसका ऐसा मानना था कि वो जवान हो जाएगा। ऑस्टिन जब इतना ज्यादा पानी पी रहा था तब उसके पिताजी को उसकी थोड़ी चिंता हुई। उसके पिताजी को ऐसा लग गया था कि वो थोड़ा अपसेट है, उसे कुछ हो गया है, जिसकी वजह से उसके पिताजी ने उससे कहा कि तुम थोड़ी ड्रिंक वगैरह ले लो जिसकी वजह से तुम थोड़े नॉर्मल हो जाओगे। लेकिन ऑस्टिन ने कहा कि वो ड्रिंक वगैरह उसने बिल्कुल छोड़ रखी है, वो इन चीजों को अब हाथ भी नहीं लगाएगा। इसके थोड़ी देर बाद ऑस्टिन के पिता की और उसकी जो नई गर्लफ्रेंड थी उन दोनों की आपस में लड़ाई हो गई और ऑस्टिन ने कहा कि मैं आपकी जो नई गर्लफ्रेंड है उसको मैं घर पर छोड़ आऊं, लेकिन ऑस्टिन के पिता ने उसको मना कर दिया। और जिसके थोड़ी देर बाद उन बाप बेटे का दोबारा से वहां पर लठ बजना शुरू हो गया और फिर वो उस होटल से बाहर निकल गया। और बाहर जाने के बाद उस टाइम शाम हो रखी थी और वो रोड के ऊपर चला जा रहा था कि तभी एकदम से
जो स्ट्रीट लाइट थी उसकी लाइट बंद हो गई। वो लाइट बंद होते ही वो बहुत ज्यादा डर गया और भागकर एक पिज्जा शॉप में चला गया। वहां पर लाइट जली हुई थी, वो वहां पर जाकर बैठ गया। और फिर इससे अगले दिन यानी कि 14 अगस्त को ऑस्टन अपने पिताजी के साथ एक गन शॉप पे गया। उसने वहां पर एक स्विच ब्लेड नाइफ लिया और वहां पर जब वो ये स्विच ब्लेड नाइफ खरीद रहा था उस टाइम पर वो बहुत ज्यादा वहां पर डरा हुआ था। वो जितने भी वहां पर स्ट्रेंजर्स खड़े थे, जो भी वहां पर सामान खरीद रहे थे, उनसे वो पूछ रहा था कि अगर मेरे ऊपर कोई हमला कर दे तो मैं इसका यूज कैसे करूंगा। और फिर इससे अगले दिन यानी कि 15 अगस्त 2016 के दिन, जिस दिन उसने वो कांड रचा, इस दिन ये सुबह सुबह उठा। उठने के बाद ये फ्रेश हुआ और फ्रेश होने के बाद ये बाहर निकला और ये सीधा ही एक बीच पर पहुंच गया। बीच पर जाने के बाद ये वहां पर टहल रहा था कि तभी इसके दिमाग में पता नहीं क्या हुआ, इसे ये ख्याल आया कि ये आधा कुत्ता है और ये कुत्ते की तरह अपने दोनों हाथों को भी नीचे रख लेता है और कुत्ते की तरह वहां पर भागना शुरू कर देता है, जिसे देखकर लोग एकदम से चौंक गए थे। और इसके बाद ये अपने पिताजी के घर पर पहुंच गया। वहां पर ये अपनी गाड़ी की चाबी लेने गया था, जो कि उस रात की लड़ाई के दौरान इसके पिताजी के पास ही रह गई थी। अब ये उनसे चाबी मांग रहा था, लेकिन उन्होंने इससे चाबी देने से मना कर दिया। और इस बात से ऑस्टन बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया और वो उस घर से बाहर निकला और जो गाड़ी खड़ी थी उस गाड़ी के ऊपर चढ़कर वो बहुत जोर जोर से उसके ऊपर कूदने लगा। तब उसके पिताजी को लगा कि ये यहाँ पर कोई तमाशा ना बना दे, इसलिए ऑस्टन के पिताजी ने ऑस्टन को चाबी दे दी। और वहां से गाड़ी लेने के बाद ऑस्टन अपने एक फ्रेंड के पास पहुंचा। वहां पर पार्टी चल रही थी, सभी लोग वहां पर ड्रिंक कर रहे थे, लेकिन ऑस्टन ने तो ड्रिंक वगैरह छोड़ रखी थी। वो वहीं पर बैठा आराम से उन सबको देख रहा था और उस पार्टी को एंजॉय कर रहा था। लेकिन पता नहीं एकदम से उसके मन में क्या आया, उसने बियर की बोतल उठाई और अपने हाथ पर डालना शुरू कर दिया। उसका मानना था कि वो अपने हाथ से उस बियर को कंज्यूम कर रहा है, मतलब कि वो अपने हाथ पर उस बियर की बोतल को डाल रहा है। उसकी जो बियर उसके हाथ पर गिर रही है वो अपने हाथ से ही उस बियर को अंदर खींच रहा है, उसके अंदर वो बियर जा रही है। और फिर इस पार्टी से वो बाहर निकला और सीधा ही अपने डैड के पास मिलने के लिए वो पहुंच गया। ऑस्टन के पिताजी आज भी बाहर होटल में खाना खाने के लिए गए हुए थे, वहीं पर ऑस्टन पहुंच गया और उनके साथ भी उसने खाना खाया। और खाना खाने के बाद वो सीधा ही अपनी माँ के पास उसके घर पर चला गया। और घर पर जाने के बाद ऑस्टन सीधा किचन में चला गया। किचन में उसकी माँ भी मौजूद थी और वो किचन से एक तेल की बोतल को उठाता है और उसको मुंह से लगाकर पीना शुरू कर देता है। उसकी माँ ने उसे रोकने की भी कोशिश की, लेकिन वो उनकी माँ को कह रहा था कि मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी है और मुझे ये तेल पीना है। उसकी माँ को पता था कि इसके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो चाहती थी कि इसको बाहर लेकर जाए और बाहर जाने के बाद शायद हो सकता है कि थोड़ा ठीक हो जाए। इसलिए वो अपने बेटे ऑस्टन से कहती कि तुम्हारे पिताजी जहां पर अब खाना खा रहे थे हम वहीं पर चलते हैं। जिसके बाद ये दोनों माँ बेटे वहीं पर अपने पिताजी के पास पहुंच जाते हैं। अब ऑस्टन की माँ इसे वहीं पर छोड़ देती है और वापस से अपने घर आ जाती है। और थोड़ी देर के बाद वो उस रेस्टोरेंट से बाहर निकलता है और रोड के ऊपर भागना शुरू कर देता है। और रोड के ऊपर जब वो भाग रहा था तभी उसे एक काला साया दिखाई देने लगा। उसे लग रहा था कि ये काला साया उसे मार देगा, वो इसका पीछा कर रहा है। और जब ऑस्टन वहां से भागने की कोशिश कर रहा था तभी उसे वहां पर एक घर के अंदर से रोशनी आती हुई दिखाई दी। वो सीधा ही उस घर के अंदर पहुंच गया। वहां पर दो कपल थे जो कि अपने गैरेज में टीवी चलाकर वहां पर बैठे हुए थे। वो दोनों ही बिजनेसमैन थे, उन्होंने अपनी जिंदगी काट ही ली थी। अब वो रिटायर हो गए थे और अपनी जिंदगी वो वहां पर बहुत अच्छे से काट रहे थे। वो अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहे थे कि तभी ऑस्टन वहां पर पहुंच गया और वो बहुत जोर जोर से वहां पर चिल्ला रहा था। जिसके बाद जो वहां पर कपल थे, मतलब कि जो आदमी था उसका नाम जॉन था और जो लड़की थी उसका नाम मिशेल था। और जो मिशेल थी वो ऑस्टन के ऊपर बहुत जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। वो कहती है कि तू इस घर से बाहर निकल, तू यहाँ पर क्यों घुस आया है। और तभी ऑस्टन को ऐसा लगा कि जो मिशेल है वो एक डायन है और वो उसे मार देगी। और मिशेल कुछ कर पाती उससे पहले ही जो इसने स्विच ब्लेड नाइफ खरीदा था उससे इसने उन दोनों के ऊपर हमला कर दिया। उन दोनों को इसने बहुत ज्यादा घायल कर दिया था। और घायल करने के बाद उसने देखा कि वहां पर एक ब्लीच की बोतल पड़ी है। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि ये ब्लीच है या क्या है। उसने वो ब्लीच की बोतल उठाई और सीधा ही वो उसने पीना शुरू कर दिया। उसके अंदर और भी क्लीनिंग के प्रोडक्ट मिले हुए थे जिससे साफ सफाई करते हैं, लेकिन उसे इन चीजों का कोई भी ध्यान नहीं था। उसने वो पूरी की पूरी बोतल पी ली और पीने के बाद उसने देखा कि वहां आसपास में कोई और औजार मिल जाए। उसे तभी वहां पर एक बहुत बड़ा कटर मिल गया। उस कटर को उसने उठाया और उनके ऊपर दोबारा से उसने हमला शुरू कर दिया। और तभी जॉन और मिशेल का पड़ोसी जेफ वहां पर आ जाता है। वो उनके घर के पास से गुजर रहा था। उसे अंदर से कोई अजीब सी आवाज आने लगी। वो देखने के लिए अंदर आ गया कि अंदर सब कुछ ठीक है या नहीं। लेकिन जब वो अंदर आया उसने वहां का जो नजारा देखा, उसे देख कर वो बहुत ज्यादा डर गया था और वो कुछ कर पाता, उनकी मदद करता उससे पहले ही ऑस्टन ने उसके ऊपर भी हमला कर दिया। उसको भी उसने घायल कर दिया, लेकिन वो अपनी कैसे ना कैसे करके जान बचा के वहां से बाहर भागा। वो सीधा ही अपने घर चला गया और घर को अंदर से लॉक करके उसने सीधा पुलिस को फोन कर दिया।
across the street. Either of them injured. Can you tell from where you are? Yes, there's a girl laying on the ground. He beat her up. I ran over there. I'm bleeding profusely here at the moment. Okay. I don't know what happened. Can you tell if she's conscious? No, it does not appear so, no. I've been stabbed in the back. I'm bleeding pretty bad. और तभी पुलिस अपनी गाड़ी उठाती है और वहां पर पहुंच जाती है। और जब पुलिस वाले वहां पर पहुंचे तब पुलिस वालों ने देखा कि ओस्टन ने अपने सारे कपड़े निकाल दिए हैं, वो सिर्फ वहां पर अंडरवियर में नीचे बैठा है और वो दोनों जॉन और मिशेल वहां पर नीचे गिरे हुए हैं और उनके पास में ओस्टन बैठा है और वो जानवरों की तरह अजीब अजीब सी आवाजें भी निकाल रहा था और साथ में ही वो उनके ऊपर बैठकर, मतलब कि जॉन और मिशेल के मुंह के पास बैठा था और जॉन के मुंह को वो अपने मुंह से फाड़ फाड़ के खा रहा था। वो उसके मांस को अपने मुंह से डायरेक्टली फाड़ रहा था और खा रहा था। वो बिल्कुल कुत्ते की तरह ही उनके मांस को खाए जा रहा था। वो कच्चा मांस ही चबा चबा के खा रहा था। वहां पर अजीब सा माहौल हो गया था। पुलिस वाले भी उसके पास जाते हैं, उसको पीछे से पकड़ते हैं और उसे छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो पता नहीं इतनी ज्यादा उसके अंदर पावर कहां से आ गई थी कि पुलिस वाले भी उसे हटा नहीं पाते। जिसके बाद पुलिस के पास जो टेजर गन होती है, वो टेजर गन का भी उसके ऊपर इस्तेमाल करते हैं, जिससे बहुत तेज करंट लगता है और आदमी को बहुत ज्यादा दर्द होता है। लेकिन पुलिस वालों ने 2-3 बार टेजर गन का भी उसके ऊपर इस्तेमाल किया, लेकिन अब पता नहीं उसके अंदर कौन सी पावर थी, उस टेजर गन का भी ओस्टन के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा था। जिसके बाद पुलिस वालों ने उसके ऊपर एक कुत्ता छोड़ा, लेकिन कुत्ते को भी उसने अपने काबू में कर लिया और ओस्टन जॉन के मुंह को खाने से नहीं हट रहा था। जिसके बाद 4 पुलिस वाले इकट्ठा हुए, उन्होंने इकट्ठा होकर उसको पीछे हटाने की कोशिश की और जब वो पीछे हटा तब उसके मुंह में जॉन का मांस लटक रहा था। और ये सब देखकर पुलिस वाले भी बिल्कुल डर गए थे कि ये सब क्या है, ये इंसान है या राक्षस है। और इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद पुलिस वालों ने ओस्टन को गिरफ्तार कर लिया और सबसे पहले उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, क्योंकि उसके शरीर पर भी काफी चोट लगी थी, क्योंकि पुलिस वालों ने भी उसे बहुत ज्यादा मारा था, क्योंकि वो जॉन को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसलिए पुलिस वालों ने उसे बहुत ज्यादा मारा था। उसके शरीर पर भी बहुत ज्यादा चोट लगी हुई थी, जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटल ले जाया गया और वहां पर उसका इलाज भी किया गया। और हॉस्पिटल में जब उसका चेकअप किया, पुलिस वाले सोच रहे थे कि उसने कोई ड्रग्स वगैरह ली होगी, जिसकी वजह से उसके अंदर इतनी ज्यादा ताकत आ गई थी। लेकिन डॉक्टरों ने जब चेकअप किया तब उसने कोई भी उसके अंदर से ड्रग्स नहीं निकली। और जो इसने ब्लीच पी ली थी उससे भी इसका बुरा हाल था, क्योंकि इसका गला बिल्कुल जल गया था और अंदर से भी इसके फेफड़े वगैरह, इसकी किडनी वगैरह, उन्होंने भी काम करना छोड़ दिया था। अंदर इसके इंटरनल ब्लीडिंग होना भी शुरू हो गई। और डॉक्टरों का कहना था कि अगर पुलिस सही टाइम पर नहीं पहुंचती तो हो सकता था कि यह भी उनके साथ वहीं पर मर जाता। लेकिन 2 महीने के इलाज के बाद ओस्टन बिल्कुल ठीक हो गया। और जब ये ठीक हो गया तब इसका मेंटल चेकअप भी कराया गया। तब इसके बारे में पता चला कि इसको बाइपोलर डिसऑर्डर है। और इसके अलावा ये भी पता चला कि बचपन से ही इसके दिमाग पर बहुत ज्यादा गहरा असर पड़ा है और ये बचपन से ही थोड़ा पागल सा था। और ऐसे ही वो बहुत सारी मानसिक बीमारियों से जूझ रहा था। जब डॉक्टरों ने उससे पूछा कि उसने वहां पर उन दोनों को क्यों मारा, तब उसे ये भी याद नहीं था कि उसने उन दोनों को क्यों मारा था। उसे बस इतना याद था कि वो उस टाइम पर एक कुत्ता था। उसका मानना था कि वो कुत्ता बन गया था और वो कुत्ता बनकर उन दोनों को खा रहा था। और जितने भी डॉक्टर थे उसकी मेंटल हेल्थ को देखते हुए सबने यही कहा कि इसके ऊपर कोई भी केस ना किया जाए। और इसके बाद ओस्टन को अदालत में ले जाया गया और अदालत ने कहा कि इसके ऊपर ट्रायल नहीं चला सकते, मतलब कि इसके ऊपर अभी केस नहीं कर सकते। इसे पहले तो डॉक्टर की निगरानी में छोड़ना होगा और वहां पर डॉक्टर इसके ऊपर नजर रखेंगे कि ये ठीक है या नहीं। जब ये ठीक हो जाएगा उसके बाद इसके ऊपर मुकदमा चलेगा। लेकिन ये नहीं पता कि उसके ऊपर मुकदमा चलेगा या नहीं, क्योंकि अभी तक, मतलब कि आज के दिन तक तो इसके ऊपर कोई भी मुकदमा नहीं चल रहा। लेकिन आगे अगर इसके ऊपर कोई भी मुकदमा होता है या फिर कोई और बात आती है तो मैं आपको अपडेट जरूर कर दूंगा। आज की कहानी में बस इतना ही। आप लोग इस कहानी के बारे में अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें।